एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 7वां सर्ग। ब्रह्म की ही सत्ता है, जगत रूपी दुख की सत्ता है ही नहीं। यह सारा जगत अज्ञान के कारण प्रतीत हुआ है तथा अहंकार रूपी बीज से यह जगत रूपी वृक्ष उत्पन्न हुआ है। इन सब का वर्णन भूषुंड ने कहा, हे ब्रह्मन। तदनंतर विद्याधर के उन पवित्र वचन को सुनकर प्रश्न के अनुसार मैंने सुस्पष्ट पदों से युक्त वाणी से यह उत्तर दिया, हे विद्याधराधीश, हर्ष का विषय है कि आज तुम कल्याण के लिए भाग्यवशात जाग गए हो। चिरकाल के बाद संसार रूपी अंधकार पूर्ण कुपकुहर से आज तुम निकलने की चाह कर रहे हो। जिस तरह अग्नि से व्याप्त सुवर्ण द्रव संतति अत्यंत सुंदरता से युक्त होकर शोभने लगती है, उसी तरह विवेक से निबिड़ रूप को व्याप्त हुई तुम्हारी यह पवित्र बुद्धि किसी अनिर्वचनीय सौंदर्य से शोभित हो रही है। अतः मुझे विश्वास है कि यह तुम्हारी बुद्धि मेरी उपदेश वाणी के अर्थ का बिना किसी प्रयत्न के अवश्य ही आनंद पूर्वक ग्रहण कर लेगी, क्योंकि निर्मल दर्पण में पदार्थों का प्रतिबिंब बिना यत्न के ही पड़ता है। मैं जो कुछ यह कहूँगा उन सब का तुम हाँ कह करके ग्रहण कर लेना। तुम ग्रहण करने में ही समर्थ हो। मैंने इस विषय में चिरकाल तक खूब अन्वेषण किया है, इसमें कुछ भी तुम विचार मत करो। संपूर्ण दृश्य प्रपंच का विवेक हो जाने पर साक्षी रूप शुद्ध ब्रह्म ही एकमात्र अवशिष्ट रहता है। यही संपूर्ण वेदांतों का रहस्य है। इस बात का संक्षेप रूप से पहले उपदेश देते हैं। जो कुछ अहंकार आदि तुम्हारे हृदय में दृश्य रूप से प्रकाशित हो रहा है, वह सब तुम नहीं हो। दृश्यों में भी कोई आत्मा है, उसी को ढूंढकर तुम्हें प्राप्त करना चाहिए। इस तरह अपने हृदय में विचार कर आत्मा का चिरकाल तक यदि तुम अन्वेषण करोगे तो भी तुम आत्मा को प्राप्त नहीं करोगे। इसलिए दृश्य मात्र स्वरूप अज्ञान को छोड़कर तुम दृश्य प्रपंच के साक्षी आत्मा अपने को समझो। यह समझना अनुचित होगा कि दृष्टा और दृश्य रूप संपूर्ण प्रपंच का त्याग हो जाने पर शून्यतापत्ति आ जाएगी, क्योंकि सुख दुख के वैषम्य के प्रयोजक कल्पित दोषांश की निवृत्ति से वास्तविक परम कल्याण स्वरूप ब्रह्म भाव से परिपूर्ण सभी पदार्थ अवस्थित रहते ही है। इस आशय से कहते हैं, न मैं हूँ, न तुम हो और न तो यह सारा संसार ही है। यदि ऐसा तुम निश्चय कर लेते हो तो बस यह समझ लो कि यह समस्त दृश्य प्रपंच शिव स्वरूप है, और न यह तुम्हारे सुख के लिए है और न दुख के लिए है। ऊपर में जो दृश्य मात्र को अबोध स्वरूप बतला आए हैं, अब उसी का उपादान करते हैं। क्या सुषुप्ति में अहंकारादि भाव से घनीभूत प्रसिद्ध जो अज्ञान है, उसी से जागृत और स्वप्न स्वरूप यह संसार सारा उत्पन्न हुआ है, अथवा पिघले हुए कठिन लोह के समान विलीन हुए जागृत आदि रूप इस संसार से सुषुप्ति काल का अज्ञान उत्पन्न हुआ है। इसका बहुत विचार करने पर भी कोई विनिगमक हेतु न होने से कार्य कारण भाव की व्यवस्था हम नहीं समझ रहे हैं। अतः काठिन्य और द्रवावस्था से घृत के एकत्व किनाई, इन दोनों में एकत्व होने से सब कुछ एकमात्र अज्ञान स्वरूप है। यही हमने आखिर में निश्चय किया है। यह सारा जगत ब्रह्म का विवर्त है। इस तरह इस जगत में ब्रह्म विवर्तता का अवलोकन ही त्याग है। बाधित हुए जगत को तुच्छ समझने से तो कोई भी ब्रह्म स्वरूप सिद्ध नहीं होता है, किंतु अधिष्ठान रूपतापत्ति की भावना करने पर तो संपूर्ण पदार्थ ही ब्रह्मरूप सिद्ध हो जाते हैं। यह कहते हैं, मृग जल के समान यह सारा विश्व अवस्तु रूप होने के कारण सद्रूप से प्रतीत होने पर भी असद्रूप है। जो कुछ भी भाषित हो रहा है वह सब ब्रह्म रूप ही है, अथवा यूँ कह सकते हैं कि यह सारा दृश्य प्रपंच कुछ भी नहीं है या कुछ है ही। उक्त अभिप्राय को विशद रूप से बतलाते हुए उसके प्रतिभास का भी खंडन करते हैं। मृग जल के समान यह सारा विश्व कुछ भी नहीं है अथवा कुछ है ही। प्रतिभास्य के अभाव से यहाँ प्रतिभास भी नहीं है, अतः एकमात्र शिव स्वरूप ही यह सारा विश्व स्थित है। इस अनंत रूप जगत का
प्रातिस्विक स्वरूप से निराश न हो सकने से उसके बीज के दाह से ही उसका निराश हो सकता है। यह कहने के लिए अहंकार का जगत रूपी वृक्ष के बीज रूप से वर्णन करते हैं। हे विद्याधर, इस अहंकार को तुम विश्व का बीज समझो, क्योंकि एकमात्र इस अहंकार से ही पर्वत, सागर, पृथ्वी, नदी आदि के सहित यह जगत रूपी पुराना वृक्ष उत्पन्न होता है। सूक्ष्म अहंकार रूपी बीज से वह जगत रूपी वृक्ष उत्पन्न होता है और इंद्रियों के विषयों में आसक्ति रूपी रस से परिपूर्ण नीचे के वन उस वृक्ष के मूल है। अश्विनी आदि 27 तारे इसकी प्रधान कलियां हैं। अन्य तारों के समूह इसके अन्य कलियों के समूह है। प्राणियों की धर्मादि वासनाएं इसके फूलों के गुच्छों के समूह है और पूर्ण चंद्र फल का गुच्छा है। महान लोगों के स्वर्ग आदि लोकवर्ग इसके महान शाखा समूहों के गर्भ प्रदेश है। मेरु, मंदर, सह्य आदि पर्वत इसकी पत्तों की पंक्तियां है। सातों समुद्र इसके आल बाल परिखा अर्थात चारों ओर के थाले है। पाताल इसका मूल कोटर है। सत्ययुग आदि चारों युग इसके गुण समूह अर्थात संधि स्थान है तथा प्रत्येक युग के वर्ष, ऋतु और मास आदि इस वृक्ष के पोर अर्थात कीड़े हैं। अज्ञान ही इसकी उत्पत्ति की भूमि है। अनेक जीव इसके करोड़ों पक्षी है। भ्रांति ज्ञान ही इस वृक्ष का स्तंभ है, यानी संपूर्ण शाखाओं के आधारभूत मध्य भाग है तथा तत्व बोध से प्रपंच निवृत्ति रूपी मोक्ष ही इसे जलाने के लिए दावाग्नि है। इंद्रियों से अर्थों की उपलब्धि यानी विषयों का साक्षात्कार एवं मन से होने वाले संकल्प और विकल्प आदि इस वृक्ष के अनेक तरह के सुगंध प्रसार है। अव्याकृत आकाश इसका विपुल वन है तथा नेत्र, ओष्ठ आदि का विकार ही इसके शुक्तिजाल जैसे फूलों का खिलना है। सब ऋतुएं इसकी विचित्र शाखाएं हैं। 10 दिशाएं उप शाखाएं हैं। आत्म संवित इसके जीवन के लिए रस की धारा है और सूत्रात्मा ही इसका वात स्पंद है। प्रतिदिन उदय और अस्त में तत्पर चंद्र और सूर्य की चंचल किरणें ही इसकी रम्य कुसुम मंजरियां है और सूर्य के साथ भ्रमण कर रहा अंधकार ही भ्रमण कर रहे भ्रमर है। इस तरह का यह संसार रूपी वृक्ष मूल से अर्थात जड़ से पाताल को, मध्य से सभी दिशाओं को और अपने मस्तक से अंतरिक्ष को परिपूर्ण करके वस्तुतः असद्रूप होने पर भी सद्रूप सा स्थित है। उस अनहम भाव रूपी अग्नि से उसका अहंकार रूपी बीज भून दिए जाने पर जब तक इस शरीर का पतन नहीं हो जाता तब तक जीवन मुक्ति भोग के लिए प्रतिभास के विद्यमान रहते हुए भी इसके संसार रूपी वृक्ष का जन्मादि के द्वारा पुनः प्ररोह नहीं हो सकता, यानी फिर यह अंकुरित नहीं हो सकता। 7वां सर्ग समाप्त।